साल 1988 अगस्त खत्म होने वाला था। मारी कोनो नाम की एक 4 साल की लड़की के मां बाप उसकी तलाश में थे। उसे गायब हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। एक दिन उनके घर पर एक बॉक्स आया। बॉक्स भेजने वाले के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मां बाप ने बॉक्स खोला। वो बॉक्स पाउडर से भरा हुआ था। उसमें एक पोलरॉइड फोटो थी और फोटो में वो ड्रेस दिख रही थी जो उनकी बेटी मारी की थी। जब वो लापता हुई थी तब उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी। उस बॉक्स में थे बहुत सारे छोटे छोटे दांत। एक पोस्ट कार्ड भी था और उस पर लिखा था, मारी, cremated, bones, investigate, prove. जिस केस के बारे में आप सुनने वाले हैं वो है जापान का ओटाको किलर, या फिर कहें जापान का रैटमैन। जी हां, ये नाम इसे मीडिया ने दिया था। क्यों, ये आप जान जाएंगे। लेकिन पहले आप बताइए कि जापान के बारे में कितना जानते हैं आप। सच कहूं तो इंटरनेट और लोगों की बातों से लगता है कि जापान बड़ा प्यारा सा देश है। वहां कमाल की टेक्नोलॉजी है। हवाई जहाज से लेकर टॉयलेट की पॉट तक हर जगह टेक्नोलॉजी का भर भर के इस्तेमाल किया गया है। जितने मॉडर्न और ट्रेडिशन का मिक्सचर जापान में है उतना शायद कहीं नहीं है। और एक और बात है जापान के बारे में, जो कि वैसे तो पिछली सदी का सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन अक्सर लोग इस पर डिस्कशंस अवॉइड करते हैं। हिरोशिमा नागासाकी, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट और वो थ्योरीज कि आज भी वहां रेडिएशन के कारण बच्चे जब पैदा होते हैं तो कई बार उनमें शारीरिक तौर पे दिक्कतें आती हैं। और ये भी है कि अर्थक्वेक्स जापान में कॉमन है। और हाँ, हमारे यहाँ की मेट्रो को सेटअप करने में भी जापान का ही हाथ है। तो जापान के बारे में काफी कुछ है जो शायद सभी को पता है। लेकिन मैं आपको जापान का एक ऐसा किस्सा बता रही हूं जो शायद आपको रात को सोने नहीं देगा। हड्डियों के चूरे से और छोटे बच्चे के दांतों से भरा वो बॉक्स, वो जिसने भेजा था, ये केस उसके बारे में ही है। अगस्त 1967, 21 तारीख। सुमोतो मियाजाकी का जन्म इसी दिन हुआ था जापान के टोक्यो शहर में। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसे एक फिजिकल डिफॉर्मिटी थी। हाथ की कलाई ऊपर की तरफ नहीं मुड़ती थी और हाथ में कई जॉइंट्स आपस में फ्यूज्ड थे, यानी जुड़े हुए थे। अब किसी की भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये बात इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मारी कोनो के मां बाप को वो बॉक्स भेजने वाला सुमोतो मियाजाकी ही था। मियाजाकी ने ये भद्दा मैसेज भेजा था कि उसने मारी को मार के उसे जला दिया है और जो पाउडर बॉक्स में था वो उसकी हड्डियों का ही चूरा था। उसकी ड्रेस की फोटोग्राफ ये बताने के लिए थी कि ये उनकी ही बेटी है, और साथ में चैलेंज दिया पुलिस को कि दम है तो इन्वेस्टिगेट करो और प्रूव करो। असल में मारी के साथ ये हुआ था। 21 अगस्त 1988 को सुमोतो मियाजाकी ने अपना 26वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और ठीक एक दिन बाद 22 अगस्त को मारी कोनो किडनैप हो गई। 4 साल की मारी कोनो अपनी सहेली के घर पे खेल रही थी। मियाजाकी वहां से मारी को लेकर
अपनी गाड़ी में शहर के बाहर ले गया। एक जंगल का इलाका देख के उसने गाड़ी ब्रिज के नीचे रोकी। बताया जाता है यहां पे उसने गाड़ी आधा घंटा रोके रखी। सुमोतो मियाजाकी ने पहले तो मारी कोनो को जान से मार डाला, फिर उसकी डेड बॉडी को मोलेस्ट किया। मारी कोनो की बॉडी को मियाजाकी ने अपने घर के पास के हिली एरिया में डंप कर दिया और उसकी ड्रेस अपने साथ घर ले गया। बॉडी कई दिन तक वहीं सड़ती रही। कुछ दिन बाद सुमोतो वापस आया। उसने डीकंपोज हो रही बॉडी के हाथ और पैर काट दिए और उन्हें अपने साथ ले गया। बॉडी की बाकी हड्डियों को फर्नेस में डालकर जला दिया और जली हुई हड्डियों को ग्राइंड करके पाउडर बना लिया और फिर उन्हें एक बॉक्स में भर दिया। उसमें मारी के छोटे छोटे दांत डाले और ड्रेस की फोटो साथ में रख दी और फिर एक पोस्ट कार्ड पर एक मैसेज लिख के मारी के घर भेज दिया। मां बाप बॉक्स खुलने के बाद अपना आपा खो बैठे। बच्चे को अगर गर्म तवा छू जाए तो जान निकल जाती है और वहां उनके सामने उनकी 4 साल की बेटी की हड्डियों का पाउडर था, उसके दांत थे और एक भद्दा मैसेज। ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि बहुत बाद में जब मियाजाकी पकड़ा गया तब उसके घर की तलाशी में मारी कोनो के कटे हुए हाथ और पैर मियाजाकी के अलमारी से मिले। उसने उन्हें संभाल के रखा हुआ था, लेकिन जब तक वो पकड़ा गया तब तक जापान के कई घरों में ऐसे बॉक्सेस पहुंच चुके थे। ये सीरियल किलर कुछ ज्यादा ही टेढ़े दिमाग का था। इसकी फुल हिस्ट्री आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में।